नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार शब्द सागर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 5 के EVS विषय के पाठ क्रमांक 1 परिवार कल, आज और कल लिया है। इस पाठ के माध्यम से परिवार में होने वाले समय समय पे परिवर्तन, सदस्यों की संख्या में इजाफा या कमी, उसके अलावा पारिवारिक दायित्व, पारिवारिक जिम्मेदारियां और व्यक्तित्व जिम्मेदारी के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार शब्द सागर का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार शब्द सागर में विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं और भाषाई कौशल बढ़ाते हैं, और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण विकसित होने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन कक्षा में एज अ रिवीजन, पुनरावृत्ति के रूप में होता है। इसलिए शिक्षक पहले से ही सुनिश्चित करके रख लेते हैं कि इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो, इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। जब कक्षा में इस नवाचार का क्रियान्वयन करना होता है, शिक्षक उस एक डिब्बे के साथ कक्षा में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, आपने जो पाठ पढ़ा है, समझा है, इसके ऊपर आधारित पर्ची में एक एक शब्द लिख के, पाठ से जुड़े शब्द लिख के वो पर्ची बना के इस डिब्बे में डाल दीजिए। सभी विद्यार्थी ऐसा ही करते हैं। एक एक पर्ची एक एक पर्ची जिसमें एक एक शब्द लिखा होता है वो उस डिब्बे में डाल देते हैं। दूसरे दिन शिक्षक पुनः उस डिब्बे के साथ कक्षा में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलेंगे। खेल खेलने से पहले इस डिब्बे को ज़रा सजा लेते हैं, आकर्षक बना लेते हैं, डेकोरेशन कर देते हैं। सभी बच्चे और शिक्षक मिलके उस डिब्बे को बढ़िया रंगीन पेपर के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से सजा देते हैं। फिर उसके बाद उस डिब्बे का एक नाम दे दिया जाता है, उसका शब्द सागर नाम लिख दिया जाता है। एक विद्यार्थी को बुला के अच्छी हैंड राइटिंग में उस डिब्बे के ऊपर शब्द सागर लिखवा दिया जाता है। फिर शिक्षक बताते हैं कि आपको एक एक करके आना है, हर एक बच्चे को एक पर्ची उठानी है और पर्ची में से एक शब्द निकलेगा। वो शब्द जो होगा वो उस बच्चे को दे दिया जाएगा जिसने वो शब्द लिख के उस डिब्बे में डाला था। वो बच्चा सबके सामने आएगा, शब्द पढ़ेगा, शब्द का अर्थ बताएगा या शब्द के बारे में उसकी विशेषता बताएगा। इस प्रकार का नवाचार का क्रियान्वयन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें कि एक बच्चा आता है, एक पर्ची निकालता है, उसमें बहन शब्द लिखा रहता है। वो बच्चा वो पर्ची उस बच्चे को देता है जिसने वो बहन शब्द लिख के उस डिब्बे में डाली थी। वो बच्चा कक्षा में सबके सामने आता है, पढ़ता है बहन और बताता है कि मेरे घर में एक छोटी बहन आने से मेरे परिवार में एक सदस्य की संख्या की बढ़ोतरी हो गई। इसी प्रकार से सभी बच्चे आते हैं, पाठ से जुड़े एक एक पर्ची निकालते हैं और वो पर्ची के जो शब्द लिखा रहता है उसके बारे में बताते जाते हैं। इस प्रकार से आप भी नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस नवाचार का क्रियान्वयन से आपके विद्यालय में की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।